सभी साथियों का नमस्कार। आज की वीडियो में आपको कैपेसिटर की बेसिक जानकारी के बारे में बताया जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, वीसीआर, प्रिंटर, एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, इन सभी इंस्ट्रूमेंट में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इन सभी इंस्ट्रूमेंट का रिपेयर का काम आप सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इन सभी इंस्ट्रूमेंट में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, कैपेसिटर की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको कैपेसिटर की जानकारी नहीं है तो आप इन सभी इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर नहीं कर सकते। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की क्या विशेषता होती है और कैपेसिटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको कैपेसिटर की बेसिक जानकारी के बारे में बताया जाएगा। तो आओ साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में आपको कैपेसिटर के बारे में बताया जाएगा। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की क्या विशेषता होती है और कैपेसिटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। साथियों, कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। इसके अलावा कैपेसिटर को संधारित्र भी कहते हैं। तो साथियों, कैपेसिटर की परिभाषा ये कहती है, कैपेसिटर विद्युत परिपथ का एक ऐसा घटक है जिसका इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, कैपेसिटर किसी भी विद्युत परिपथ का एक घटक होता है, यानी कैपेसिटर किसी भी विद्युत परिपथ का एक भाग होता है। आप देख सकते हैं, आप एक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया गया है। इसके अलावा इस सर्किट डायग्राम में विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर का, रेजिस्टेंस का, स्पीकर का उपयोग किया गया है। तो साथियों, कैपेसिटर का मुख्य काम है विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करके रखना। तो आप देख सकते हैं इस सर्किट डायग्राम में ये जो सप्लाई का पॉइंट है, पॉजिटिव सप्लाई का पॉइंट है, जिसमें पॉजिटिव सप्लाई जा रही है। तो इसमें कैपेसिटर 1 नंबर, कैपेसिटर 2 नंबर का उपयोग किया गया है। यानी साथियों, कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो साथियों, विद्युत परिपथ की एक विशेषता होती है कि विद्युत परिपथ हमेशा अप डाउन होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो साथियों, आपने संगीत सुना होगा, रेडियो में, टीवी में या किसी एम्पलीफायर में आप संगीत सुनते हो तो संगीत कंटिन्यू रूप से चलता रहता है, अप डाउन नहीं होता है। लेकिन साथियों, विद्युत लाइट का एक विशेषता होती है कि विद्युत ऊर्जा हमेशा अप डाउन होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। लेकिन वॉइस यानी संगीत, लेकिन साथियों, संगीत एक धारा में चलता रहता है, यानी कम तेज नहीं होता है। तो ये क्यों होता है? तो साथियों, किसी भी विद्युत परिपथ में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम होता है विद्युत को संग्रहित करके रखना। और जब भी इस सर्किट डायग्राम में विद्युत कम होती है तो कम के समय ये कैपेसिटर उसकी पूर्ति कर देती है, इसलिए विद्युत परिपथ सुचारू रूप से चलता रहता है। तो इस प्रकार से साथियों, किसी भी विद्युत परिपथ में एक कैपेसिटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा का पूर्ति के लिए किया जाता है। जिस समय विद्युत ऊर्जा कम होती है तो इस कैपेसिटर इसकी पूर्ति कर देता है, और जब भी विद्युत ऊर्जा अप होती है तो कैपेसिटर है उस ऊर्जा को संग्रहित कर देता है। तो इस प्रकार साथियों, एक विद्युत परिपथ में कैपेसिटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा साथियों, कैपेसिटर के विभिन्न काम हैं, आगे आपको बताते हैं। आगे साथियों, आप देख सकते हैं कैपेसिटर किस प्रकार के होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैपेसिटर किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैपेसिटर किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैपेसिटर की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और अलग अलग कैपेसिटर किस प्रकार से अलग अलग कार्यों में यूज किए जाते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कैपेसिटर किस प्रकार के होते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं अलग अलग कैपेसिटर की वैल्यू और अलग अलग कैपेसिटर के प्रकार देख रहे हैं। तो आप इस पिक्चर को देख के ये पता कर सकते हैं कि कैपेसिटर किस प्रकार के होते हैं। आगे साथियों, आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं और कैपेसिटर की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं
और अलग अलग कैपेसिटर किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अलग से वीडियो बनाया जाएगा आगे की वीडियो में। आगे चलते हैं साथियों। आगे साथियों कैपेसिटर की क्या विशेषता होती है वो बताएंगे। तो आप देख सकते हैं पहली विशेषता ये 2 सिरों वाला होता है। यानी साथियों कोई भी कैपेसिटर जिसके 2 सिरे होते हैं, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर हैं। इन सभी कैपेसिटर के 2 सिरे होते हैं, आप देख सकते हैं। आगे साथियों इसमें 2 विद्युत कनेक्टर होते हैं जिन्हें एक इंसुलेटेड से अलग किया जाता है। यानी साथियों प्रत्येक प्रकार के कैपेसिटर के 2 विद्युत कनेक्टर होते हैं, यानी धनात्मक एंड ऋणात्मक, यानी प्लस और माइनस, जिन्हें एक इंसुलेटर से अलग अलग किया जाता है। यानी साथियों दोनों आपस में जुड़ते नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। आगे इन कनेक्टर पर बराबर विपरीत आवेश होता है। इन दोनों कंडक्टर पर साथियों एक में ऋणात्मक एक में धनात्मक आवेश होता है। आगे साथियों कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी की तुलना में कम समय लगता है। साथियों आप बाइक की और कार की जब बैटरी चार्ज करते हो तो उसमें अधिक समय लगता है, लेकिन इन कैपेसिटर को चार्ज करने में मात्र 0.100 से भी कम समय लगता है। आगे यह बहुत जल्दी सारी ऊर्जा को जारी कर सकता है। यानी साथियों विद्युत परिपथ में, विद्युत सर्किट में जो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं वो 0.1 से भी कम समय में बहुत सारी ऊर्जा को रिले कर सकते हैं। यानी साथियों जब भी सर्किट डायग्राम में ऊर्जा का अप डाउन होता है तो बहुत सारी ऊर्जा कैपेसिटर एक साथ में रिले कर सकता है और जल्दी ही वो चार्ज होता रहता है। आगे साथियों कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में वायरिंग करके चार्ज किया जाता है। यानी साथियों किसी भी सर्किट डायग्राम में जब कैपेसिटर लगाते हैं तो उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सप्लाई दी जाती है और उसको चार्ज किया जाता है। आगे साथियों कैपेसिटर के कई उपयोग है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रत्यक्ष धारा को रोकना। यानी साथियों पहले आपको बताया गया है कैपेसिटर का मुख्य काम होता है विद्युत धारा को स्टोर करना। इसके अलावा साथियों इसका दूसरा काम होता है डीसी सप्लाई को रोकना है। यानी साथियों प्रत्यक्ष धारा को रोकना होता है। यानी साथियों सर्किट डायग्राम में विद्युत धारा को ये रोकता है। आगे साथियों एनालॉग फिल्टर नेटवर्क में बिजली की आपूर्ति को सुचारू रूप से करना। यानी साथियों एक कैपेसिटर का मुख्य काम होता है बिजली जो अप डाउन होती रहती है, धारा प्रवाह जो अप डाउन होती रहती है उसको मेंटेन करके रखना होता है। आगे साथियों रेडियो को विशेष आवृत्ति पर ट्यून करना। यानी साथियों इस कैपेसिटर का एक मुख्य और भी काम होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मेंटेन करना, उनको अलग अलग चयन करना होता है। साथियों आपने रेडियो सुना होगा, रेडियो में आप क्या करते हो, रेडियो में अलग अलग स्टेशन का चयन करते हो। तो साथियों ये चयन एक कैपेसिटर के माध्यम से, जो गैंग कैपेसिटर होता है रेडियो में, उसके माध्यम से रेडियो का चयन फ्रीक्वेंसी के माध्यम से किया जाता है। तो एक कैपेसिटर का मुख्य काम फ्रीक्वेंसी को परिवर्तन करना होता है। आगे साथियों वोल्टेज और बिजली के प्रवाह को स्थिर करना। यानी साथियों कैपेसिटर का मुख्य काम होता है किसी भी सर्किट डायग्राम में वोल्टेज और करंट को स्थिर करना, इसका मुख्य काम होता है। आगे साथियों कैपेसिटर की कुछ खास बातें ये रही हैं। कैपेसिटर विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाला एक टर्मिनल इलेक्ट्रिक घटक है। आगे ये विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता रखता है। यानी साथियों कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को संग्रहित रखता है, जो पहले हम आपको बता चुके हैं। कैपेसिटर में धातु की 2 प्लेट होती है जिसके बीच में कुचालक पदार्थ भरा होता है। यानी साथियों किसी भी कैपेसिटर में 2 धातु की प्लेट होती हैं जिनके बीच में कुचालक पदार्थ भरा हुआ होता है और दोनों कंडक्टर आपस में नहीं जोड़ते। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इस इलेक्ट्रिक सर्किट में वायरिंग की जाती है। कैपेसिटर को भंडारण क्षमता छोटे से लेकर बड़ी तक हो सकती है। यानी साथियों कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू के होते हैं, छोटे से लगाकर माइक्रोफैराड तक। आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैपेसिटर की वैल्यू किस प्रकार से होती है, छोटे से लेकर बड़े कैपेसिटर तक उसको वैल्यू किस प्रकार की होती है। तो आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी प्रकार की होती है और कौन कौन से कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर की सहनशीलता, वास्तविक धारिता
और सूचीबद्ध धारिता के बीच में अंतर को बताती है। आगे साथियों, कैपेसिटर की सहनशीलता जितनी कम होगी उसकी गुणवत्ता उतनी ही ज्यादा होगी। आगे साथियों, कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों में योगात्मक होता है। यानी साथियों, कैपेसिटर को किसी सर्किट डायग्राम में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में लगा सकते हैं, दोनों की योग्यता समान होती है। आगे साथियों, कैपेसिटर का इस्तेमाल विद्युत फिल्टर, स्नबर और बैकअप बैटरी में किया जाता है। आगे साथियों, कैपेसिटर का उपयोग कहां-कहां होता है? तो साथियों, कैपेसिटर का उपयोग स्पीकर, एम्पलीफायर, टीवी, अन्य ऑडियो उपकरण में होता है। इसके अलावा साथियों, एमआरआई मशीन और पेसमेकर जैसे चिकित्सा उपकरण में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा साथियों, मोटर, जनरेटर और रोबोट जैसे औद्योगिक उपकरण में कैपेसिटर का उपयोग होता है। आगे साथियों, पंखे की स्पीड को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको कैपेसिटर के बारे में एवं कैपेसिटर की विशेषता और उपयोगिता के बारे में आपको बताया। साथियों, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।